आपसे ज़्यादा कोई है नहीं तजर्बाकार जो बता सके इस सारे के सारे मामले को। अमेरिका में आपने सर्व किया, बरतानिया में सर्व किया, फिर अमेरिका में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मंदूब के तौर पर सर्व किया। बताइएगा, ये क्या बात ठीक है कि जिस लैंग्वेज में बात की गई है वो असल में साजिश को साबित करती है? और अगर एलामिया में कह दिया गया कि इंटरफेरेंस है, इसका मतलब है कि ये मुदाखलत है, ये इसी तरीके से सिफारती सतह पर एहतजाज किया जाता है? आप बताइएगा, आप देख ही रही होंगे सारे मामले को। देखिए शाहजेब, मैं अमेरिका में पाकिस्तान की सफ़ीर थी 9/11 के वक्त, और उससे पहले भी मैं सफ़ीर थी जब अमेरिका ने हमारे पे जौहरी सैंक्शंस लगाए थे हमारी न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से। तो दोनों ममालिक के जो मुफाद होते हैं वो यकसा नहीं होते, आइडेंटिकल नहीं होते, इख्तलाफात होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं, और जो सफारती एक्सचेंजेस होते हैं जाहिर है उसमें फिर ये इख्तलाफात का जाहिर करते हैं दोनों साइड्स। एक साइड हो सकता है कुछ कहे, जो दूसरी साइड कहती है कि हमें आपसे इस बात पे एग्रीमेंट नहीं है, हमें डिसएग्रीमेंट है। तो मैं समझती हूँ कि मैं तो शुरू से मेरे जहन में ये था कि कोई साजिश की हकीकत नहीं है जो कि बयानिया बनाया है इमरान खान और उनकी पार्टी ने। और अब तो DGISPR ने भी दो टोक अल्फाजों में कह दिया है कि जो एलानिया उन्होंने इशू किया था नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग के बाद उसमें कोई साजिश का लफ्ज़ नहीं है, इसलिए कि साजिश कोई थी नहीं। तो ना कोई वजह थी अमेरिका को साजिश करने की, और ना ही कोई जवाब था, ना ही इमरान खान की खारजा पॉलिसी में कोई ऐसी चीज़ थी जिससे कि अमेरिका बहुत ही ज़्यादा यानी कि खफा हो गया हो और वो इस हद तक जाए कि वो साजिश करे। तो मैं नहीं समझती कि ये बयानिया जो था ये हकीकत पे बेस था। और अब तो दो टोक अल्फाजों में DGISPR ने भी इसको कंफर्म कर दिया है। फिर ये बताइएगा मुझे लोधी साहिबा कि जो सिफारती ज़बान में जब आप डिमार्च करें और ये कहें कि इंटरफेरेंस है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिया में ये आए कि इंटरफेरेंस है, तो ये बात कही जा रही है कि जी कह तो दिया कि मुदाखलत है, तो मुदाखलत का मतलब है कि जो पाकिस्तान में सियासत हो रही है उसके पीछे अमेरिका है। ये क्या मतलब क्या होता है जब आप ये कहा जाता है कि जी इंटरफेरेंस है हमारे मुल्की मामलात में? देखिए, हमारे जो अंदरून मामलात हैं, चाहे वो सियासी हैं, चाहे मुआशी हैं, या मुख्तलिफ और किस्म के हैं, जब कोई और मुल्क ये अंदरून मामलात में ऐसी बात करता है जिससे कि हमें ये महसूस होता है कि आप मुदाखलत कर रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि आप मुदाखलत कर रहे हैं। लेकिन मुदाखलत और साजिश में बहुत फ़र्क है। तो मुदाखलत आप ये कह सकते हैं अल्फाजी बिना पे, यानी कि वर्बली आप ऐसी बात कर रहे हैं जिससे कि हमें ये महसूस हो रहा है कि आप इंटरफेयर कर रहे हैं हमारे इंटरनल अफेयर्स में। देखिए, बहुत दफ़ा ममालिक जो हैं, मिसाल के तौर पे ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ पे भी वो बोलते हैं मुल्कों के रिकॉर्ड के बारे में, और अमूमन वो मुल्क फिर ये कहता है कि जी आप हमारे इंटरनल अफेयर्स में मुदाखलत कर रहे हैं, मत कीजिए। तो जो नहीं करनी चाहिए थी, जो अप्रोप्रिएट नहीं थी एक सफारती एक्सचेंज में, तो मैं समझती हूँ कि फिर उसी वक्त कर देना चाहिए था ना प्रोटेस्ट, उसी वक्त डिमार्च करना चाहिए था। तो इतने हफ्ते इंतजार करने की क्या जरूरत थी? अगर वाकई इतने सख्त अल्फाज थे तो उसको तो फौरन कहते हैं काउंटर करना चाहिए था। और मैं तो समझती हूँ कि ये सफीर का भी जिम्मेदारी थी कि वो उसी वक्त उसका सख्ती से जवाब दे देता। मैं तो बहुत दफ़ा ऐसी मीटिंग्स में रही हूँ जिसमें कि एक साइड कुछ कहती है और हमारी साइड ने फिर कहा कि जी हम सॉरी, हम इस तरह की अल्फाज हमें काबिल कबूल नहीं है। तो ये तो उसी वक्त फ़ौरन होना चाहिए था। और इतने हफ्ते इंतज़ार करने का तो मतलब एक ही है, और वो ये है कि इसको एलिबाई के तौर पे इस्तेमाल किया है इमरान खान और उसकी पार्टी ने, इसलिए कि और उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी कि वो अपनी पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी जो है वो क्यों खो रहे हैं। तो उन्होंने इस बयानिया को सामने लेके आए हैं। मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही ख़तरनाक बयानिया है, बिकॉज ये हकीकत पे मबनी नहीं है। वैसे आप मुझे ये भी बताएगा कि कुछ जो साबिक सफ़ीर हैं उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने ये भी बताया कि इससे भी सख्त ज़बान में सिफारती मरासले आते हैं, केबल्स आते हैं, और पाकिस्तान की तरफ से भी इतनी ही सख्त ज़बान में अक्सर ये बात कही जाती हैं, मगर ये केबल्स इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए जाते हैं, उससे पूरा दफ्तर खारजा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। पाकिस्तान के बाहर सफ़ीरों के लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा, या उनका ये ट्रस्ट कि हम पाकिस्तान जो भी चीज़ भेजेंगे वो सियासी मकासद के लिए ना इस्तेमाल हो जाए। आप समझती हैं आपके तजर्बे में भी, क्योंकि बहुत वसी आपका तजर्बा है, कि वाकई इससे भी सख्त ज़बान भी इस्तेमाल होती थी, इस किस्म के मरासले भेजे जाना एक नॉर्मल बात है? देखिए, अगर दो ममालिक के दरमियान एक इख्तलाफ है
और उनके जो मुफाद हैं उसमें टेंशन है, तनाव है, जिस तरह के हमारा रहा है अमेरिका के साथ जौहरी प्रोग्राम पे और उसके बाद भी टेररिज्म इशू पे, तो उस पे भी काफ़ी सख्ती से बातचीत होती रही है दोनों ममालिक के दरमियान। लेकिन अगर उन्होंने सख्ती से बात की तो हमने भी उसका जवाब दिया है उसी तरह सख्ती से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि साजिश हो रही है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि एक डिप्लोमेटिक एक्सचेंज जो है, जो कि अमूमन पोलाइटली होना चाहिए, लेकिन बहुत दफ़ा नहीं होता है पोलाइटली, तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है, कोई अनयूजुअल बात नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर किसी मुल्क का ऑफिशियल आपसे ऐसे लहजे में या ऐसी ज़ुबान में बात कर रहा है, तो आपको भी फिर ज़रूरी होता है कि उसका जवाब सख्ती से दें, जो कि मैं बहुत दफ़ा कर चुकी हूँ मुख्तलिफ इशूज़ पे।